हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत के अवक्षेप तथा इसके हानिकारक प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता यानी ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। इसे ओजोन परत बोला जाता है, यानी अधिक सांद्रता के कारण एक परत बन जाती है, इसे ओजोन परत बोला जाता है। ये हिस्सा समताप मंडल का भाग है। समताप मंडल का भाग है, यानी 16 से 25 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो समताप मंडल में है। चलिए ओजोन परत का निर्माण समझते हैं। ओजोन परत का निर्माण: O3 यानी ओजोन का निर्माण O2 पर सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से होता है। विकिरणों के प्रभाव से होता है। ये देखिए आणविक ऑक्सीजन है, इस पर जब सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें आती है जिनकी तरंगदैर्ध्य बताई जाती है 200 नैनोमीटर से कम, तो इसके प्रभाव में ये दो नवजात ऑक्सीजनों में टूट जाता है। आणविक ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप O3 यानी ओजोन का निर्माण होता है, और जहां इसकी सांद्रता अधिक है वहां पर परत बन जाती है। लेकिन इसी समताप मंडल में ओजोन का क्षय भी होता है। ओजोन का क्षय यानी क्षरण। क्षरण का मतलब होता है ओजोन परत की मोटाई घटना। क्षरण में मुख्य कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके उत्सर्जन से। जैसे ये O3 है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ये टूट जाता है आणविक ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन में। इसी को बोला जाता है ओजोन क्षय। अगर हम इसको समझना चाहे तो ये इस तरह से होता है। देखिए CF2Cl2, इसको कहा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये टूटता है CF2Cl मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक। और ये क्लोरीन जो होता है वो एक सक्रिय क्लोरीन होता है। CF2Cl2 से सक्रिय क्लोरीन ये पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से होता है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस ओजोन इस क्रिया से बनता है ClO मुक्त मूलक प्लस आणविक ऑक्सीजन। तो ओजोन क्षय का मतलब ही यही होता है कि ओजोन जो होती है वो आणविक ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है। ClO मुक्त मूलक प्लस नवजात ऑक्सीजन, और इस क्रिया से बनता है कि क्लोरीन मुक्त मूलक बाहर निकल जाता है क्योंकि ये उत्प्रेरक होता है, प्लस O2। इसी तरीके से ओजोन क्षय जो होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण भी होता है। वाहनों के धुएं के कारण जो वातावरण में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो ओजोन क्षय करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया करता है O3 से और ये बना लेता है NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये बनने वाली NO2 गैस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर फिर से NO बना लेती है प्लस O2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड लगातार बनता है, इस वजह से ओजोन क्षय होता है। चलिए इस ओजोन क्षय के क्या हानिकारक प्रभाव है, या इससे हम समझेंगे कि ओजोन की क्या उपयोगिता है। ओजोन क्षय के हानिकारक प्रभाव या ओजोन परत की उपयोगिता।
ओजोन परत की उपयोगिता। सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर ओजोन परत धरातलीय जीवों के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति काम करती है। एक सुरक्षा कवच की भांति काम करती है, अर्थात यह पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव देखते हैं। यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें कॉर्निया व लेंस को खराब कर देती हैं, यानी आंखों के कॉर्निया व लेंस को खराब कर देती हैं। तो ओजोन परत इससे हमारी सुरक्षा करती है। दूसरा, ये पौधों में प्रोटीन को प्रभावित करती है, जिससे क्लोरोफिल संश्लेषण घट जाता है। क्लोरोफिल संश्लेषण घट जाता है। ये किरणें डीएनए को क्षति पहुंचाती है, डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देती है, डीएनए को क्षति पहुंचाती है, जिससे उत्परिवर्तन होता है तथा ये कैंसर का कारण है। उत्परिवर्तन की वजह से कैंसर होते हैं तथा ये कैंसर का एक कारण है। तो इस तरीके से पराबैंगनी किरणों के बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं, जिनसे ओजोन परत सुरक्षा करती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।